अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम। लाइव नशरियात के जरिए महराज मलिक के मामले से जुड़ी हुई एक अपडेट आप सभी के सामने आया करूंगा। खबर यह है कि महराज मलिक की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है वहां पर फाइल की गई है और मजीद इस हवाले से आप सभी को आगाह करने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी के अलावा एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और इसके अलावा जोगिंदर सिंह ठाकुर एडवोकेट जो है उनकी मौजूदगी में यह हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो दायर की गई, फाइल की गई। इसमें क्या कुछ चीजें बयां की गई हैं, अलमुख्तसर कुछ चीजें जरूर बयां करूंगा। और ये जो फाइल की गई है पिटीशन, ये आज की तारीख में ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में फाइल की गई है। वाज़ेह कर दूं कि 8 सितंबर सन 2025 एमएलए डोडा महराज मलिक जो है उनको डिटेन किया गया था और उसके बाद खबर यह आई कि उनके ऊपर पीएसए आयद किया गया है और पीएसए आयद करने के बाद जो है उन्हें जो कठुआ जेल है वहां मुंतकिल किया गया। इस बीच क्या कुछ चीजें हुई, कौन कौन सी अपडेट्स आई, उस सभी से आप जरूर आगाह होंगे। लेकिन उसके बाद जो है आज क्योंकि काफी ये वक्फा बीत चुका था और आज आखिरकार जो है कोर्ट के पास ये मामला पहुंच गया। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसके सामने अब ये मामला है। इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए कुछ चीजें बयान करने की कोशिश करेंगे। आपका वक्त बहुत कम लूंगा। इसमें बताया गया है कि मामले की अर्जेंसी की बात की गई है, यानी अर्जेंसी ऑफ मैटर को मद्देनजर रखते हुए इसमें यह बताया गया है कि जो तारीखें होती हैं कि कोई भी मामला चलता है उसमें एक तारीख होती है और फिर अगली तारीख भी होती है, लेकिन इस बीच जो वक्फा होता है वो कम हो, यह डिमांड की गई है। यानी कि जो मामला है इसकी अर्जेंसी को देखते हुए कम से कम तारीख दी जानी चाहिए इस मामले में, ये जो है अपील की गई है ऑनरेबल कोर्ट से। अदालत आलिया में जो है मजीद ये भी बताया गया है कि जो क्योंकि आप सभी को इल्म है डिफेंसी जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और रिपोर्ट्स आ रही है कि जनाब जो कंपनसेशन है उसकी भी यहां पर मांग की गई है और ये कीमत जो है ये जो आंकड़ा है ये 5 करोड़ यहां पर बताया गया है। इसकी माने तो जनाब रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि डिटेंशन की जो लीगलिटी है उसको चैलेंज किया, जाहिर सी बात है वो तो होना है। लेकिन इसके अलावा मजीद ये बताया जा रहा है कि जनाब जो गवर्नमेंट की जानिब से वकील हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी एएजी मोनिका कोहली जी, उन्हें जो है डायरेक्ट किया गया है, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करे बाय आर बिफोर 14 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर से कबल या फिर 14 अक्टूबर को, क्योंकि अगली जो हेयरिंग है इस मामले में बताया यह जा रहा है कि 14 अक्टूबर को होने वाली है। तो 14 अक्टूबर से कबल या 14 अक्टूबर तक जो है अब यहां से क्या कुछ इसमें रिस्पॉन्स जाएगा वो देखना अभी बाकी होगा। तो आपको बता दें कि ये जो वकला हजरात थे जिनमें मैं वापस में नाम गिनूं तो सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और एडवोकेट जोगिंदर सिंह ठाकुर जो है वो मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ये जो है पिटीशन जो है फाइल की गई और उसके बाद जो है क्या कुछ यहां पर अपडेट्स निकल कर आएंगी उसका सभी को इंतजार था। तो ये कुछ चीजें जो है वो आया की गई है अल मुख्तसर। तो इसमें अब जो है 14 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, यानी अगली जो है तारीख होगी। इस बीच जो है क्या कुछ रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इस रिस्पॉन्स के बाद क्या कुछ अगली डायरेक्शंस होंगी, इस पर सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है। हालांकि आपको बता देंगे 14 तारीख तक फिलहाल तो कोई रियायत अब महराज मलिक के हक में नहीं है और अब जब मामला ऑनरेबल कोर्ट के पास पहुंचता है तो मामले की संगीनी बाकी तमाम दाव पे जो है वो तमाम चीजें परख कर जो है एक फैसला जाहिर सी बात है मंजर आम पर आता है और जो काबिल कबूल होता है और होना भी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये कुछ अपडेट जो है इस हवाले से निकलकर सामने आ रही थी और मैंने सोचा कि ये तमाम चीजें जो है आप सभी के सामने लाइव नशरियात के जरिए पेश करूं। फिलहाल मुकम्मल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसके अलावा बाकी तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.thejanabtimes.com पर विजिट कर सकते हैं ताकि आप बाकी खबरों से भी बाखबर रहें। लाइव नशरियात के जरिए या बाकी तरीके से जो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं
कभी कभार आपके बहुत सारे सवालात होते हैं, कभी कभार कुछ खदशात इंसान के अंदर जो है पनपते हैं, तो लिखी हुई खबर हमेशा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग उर्दू में खबरनामे को पढ़ना चाहते हैं, एक खबर को बड़े आराम से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए urdu.thechenabtimes.com करके हमारी एक और वेबसाइट है, जो खबरें जो है उर्दू में जहां पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप उसको स्विच करना चाहें इंग्लिश में, तो वहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बड़ी आसानी से आप जो इंग्लिश में खबर होगी उसे उर्दू में पढ़ सकते हैं, और उर्दू में जो खबर होगी उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार सभी को सलामत रखे, हिफाजत में रखें, और दुआओं की दरख्वास्त। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द चुनाव टाइम्स के साथ, और मुझे दे इजाजत। खुदा हाफिज, शबा खैर।